हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएम स्टॉक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। यहाँ हम जानेंगे स्टॉक होता क्या है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, सेबी कौन है और स्टॉक मार्केट में कौन कौन इन्वेस्ट करने आते हैं और वो इन्वेस्ट करते क्यों हैं। तो आज हम हमारा पहला स्लाइड स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ स्टॉक। A stock is an investment. When you purchase a company's stock, you are purchasing a small piece of that company called a share. Investors purchase stock in companies they think will go up in value. If that happens, the company's stock increase in value as well. The stock can be sold for a profit. तो अगर हम किसी भी कंपनी का अगर हम स्टॉक खरीद रहे हैं तो हम उस कंपनी का एक छोटा हिस्सा खरीद रहे हैं, जिससे कि हम उस कंपनी का एक छोटा सा ओनर बन जाते हैं, मतलब उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर उस कंपनी का अगर फ्यूचर में कुछ भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से हमें भी कुछ अपना हिस्सेदारी मिलेगा। और शेयर खरीदने का और एक रीज़न ये भी होता है कि अगर मान लीजिए हम किसी शेयर का 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे कि उस शेयर का प्राइस बढ़े, जैसे कि 120 या 130 रुपये हो, जिससे कि हम उसे फ्यूचर में एक हायर प्राइस में बेचकर अपना प्रॉफिट ले सकें। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में अभी 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है जिसका हम लोग शेयर्स खरीद सकते हैं। तो एक्चुअली शेयर्स होता क्या है, इसके बारे में और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो यहाँ पे हम समझते हैं मिस्टर ए को एक ज़मीन खरीदना है जिसका दाम 10 लाख रुपए है, पर मिस्टर ए के पास अभी बस 4 लाख रुपए है। तो मिस्टर ए अब बाहर जाएंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे कि अगर कोई इस लैंड को खरीदने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो यहाँ मिस्टर ए को 3 लोग मिले जो इस लैंड को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, और वो तीनों लोग 2-2 लाख रुपए देने को तैयार है। तो अब इन तीनों लोगों का पैसा मिला के 6 लाख और मिस्टर ए के पास 4 लाख रुपए पहले से है। तो मिस्टर ए अब इस ज़मीन को खरीद सकते हैं। सो इन 4 लोगों ने मिलकर ये ज़मीन खरीद लिया। तो कुछ दिनों बाद फ्यूचर में इस ज़मीन को इन लोगों ने 15 लाख रुपए में सेल कर दिया, जिससे कि इन लोगों को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब जो भी ये प्रॉफिट हुआ इन लोगों को ज़मीन बेचने के बाद, इस प्रॉफिट को इन लोगों ने जिस अमाउंट में इस ज़मीन को ख़रीदा था उस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि मिस्टर ए ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया था 4 लाख रुपए, तो इन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे और बाकी लोगों को 1-1 लाख रुपए मिल जाएंगे। वैसे ही अब शेयर मार्केट में भी सेम कंडीशन है। शेयर मार्केट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक कंपनी शेयर इशू करता क्यों है। तो मिस्टर ए, मान लीजिए मिस्टर ए का एक बिजनेस है जिसका वैल्यू है 70 लाख रुपए। सो अब मिस्टर ए सोच रहे हैं कि इन्हें इस बिज़नेस को अब और ज़्यादा एक्सपेंड करना है और ज़्यादा ब्रांचेस अलग अलग जगह खोलना है, जिसके लिए उन्हें 50 लाख रुपए और चाहिए। तो मिस्टर ए इस 50 लाख रुपए को शेयर मार्केट के जरिए भी ले सकते हैं। मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए 5 लाख शेयर्स इशू करेंगे। जस्ट सपोज करते हैं एक शेयर का दाम 10 रुपये है, तो इससे मिस्टर ए को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि लोग इस शेयर को खरीदेंगे क्यों, क्योंकि लोगों का ये उम्मीद रहेगा कि मिस्टर ए इस बिज़नेस को अच्छे से रन करेंगे, जिससे कि इस बिज़नेस का ग्रोथ होगा और इस शेयर का जो भी प्राइस है शेयर का प्राइस भी इंक्रीज़ होगा, तो वो उस शेयर्स को हायर प्राइस पे बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेन मोटिव यही है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आज जो भी शेयर का प्राइस हमने ख़रीदा है फ्यूचर में जाए कोई शेयर का प्राइस बढ़े, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। जैसे समझिए हम यहाँ पे अगर 10,000 शेयर्स खरीद लेते हैं मिस्टर ए के कंपनी का और 10 रुपये में, और अगर एक शेयर का प्राइस अगर 2 रुपये बढ़ता है, मतलब 10 से 12 रुपये हो जाता है, तो हमें उससे 10,000 शेयर का 2 रुपये करके मुनाफा होगा। मतलब 10,000 गुने 2 20,000 रुपये का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हमारा शेयर काम करता है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग जो कंपनी अभी मार्केट में लिस्टेड है उसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है जी एंटरटेनमेंट, जिसका अभी प्राइस है 239.10 रुपीज़। सो यहाँ पे क्या हुआ था, जिन भी लोगों ने अगर कल इसका प्राइस खरीदा होगा, यहाँ पे आपको ग्रीन में लिखा हुआ दिख रहा है 1.95 रुपीज़, मतलब कल से आज तक में जी एंटरटेनमेंट का प्राइस लगभग 2 रुपये बढ़ गया है। तो अगर मान लीजिए आपने कल इस जी एंटरटेनमेंट का शेयर्स अगर 1000 शेयर्स खरीदा होता तो आज आपको 1000 गुने 2 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया होता। वैसे ही भारतीय एयरटेल
कल इसका प्राइस जो भी होगा, आज उसका प्राइस बढ़ के 563.60 हो गया, मतलब 23 रुपये इसका प्राइस बढ़ा है। तो अगर मान लीजिए अगर हमने 1000 शेयर इसका भी खरीदा होता तो आपको यहाँ पे 23,000 रुपये का प्रॉफिट होता। वैसे ही शेयर्स हम लोग खरीदते इसीलिए कि हमें उम्मीद रहता है कि उसका प्राइस फ्यूचर में जाके बढ़ेगा। वैसे यूपीएल लिमिटेड का भी देखिए, यहाँ पे भी इसका प्राइस बढ़कर 593 रुपीज़ हो गया, 14 रुपीज़ इसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो ये तो था हमारा शेयर क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। अब हम लोग जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ओके, सो अब मान लीजिए आपको एक शेयर खरीदना है, आप वो शेयर को किस तरह से खरीदेंगे? आप डायरेक्टली कंपनी में तो नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हर लोग कंपनी में जाने लगे तो कंपनी उतने लोगों को मैनेज नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करता है, जहाँ पे कंपनी भी आते हैं और हम लोग भी वहाँ जाके कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का आप एक मार्केट की तरह समझिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी गुड्स है, कुछ भी सामान है, अगर आपको उस सामान को बेचना है तो आप कहाँ बेचोगे? आप एक मार्केट में जाओगे जहाँ पे आप एक स्टोर लगाओगे और वहाँ से लोग आके आपका सामान खरीदेंगे। स्टॉक एक्सचेंज भी सेम प्लेस है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनीज आती है और वो अपना शेयर्स को सेल करती है और हम लोग भी स्टॉक एक्सचेंज पे जाके उस शेयर्स को खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस डेफिनेशन में, अ स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एक्सचेंज इज़ अ फैसिलिटी वेयर स्टॉक ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स कैन बाई एंड सेल सिक्योरिटीज़ सच एज शेयर ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है, ये एक प्लेस है, एक मार्केट है जहाँ पे कंपनी आती है और इन्वेस्टर जाते हैं और वहाँ पे शेयर्स का एक्सचेंज होता है। सो अभी हमारे इंडिया में एनएससी और बीएससी ये दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक मार्केट है। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारे इंडिया में और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज है, बट एनएससी और बीएससी हमारा इंडिया का मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है। सो यहाँ पे हमारा स्टॉक मार्केट यही है, एक मार्केट है जहाँ पे कंपनीज आती है और हम जाते हैं और शेयर्स का एक्सचेंज होता है। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक इन्वेस्टर एक शेयर्स को खरीदता कैसे है। जस्ट समझिए यहाँ पे एक इन्वेस्टर है जिसे एक XYZ कंपनी का एक शेयर खरीदना है। तो ये जो भी इन्वेस्टर ये डायरेक्टली कंपनी में जाके बोलेगा कि मुझे आपका 10,000 शेयर्स चाहिए। सो आपको क्या लगता है, कंपनी अगर हर लोग कंपनी में जाने लगे सो कंपनी का बर्डन कितना हो जाएगा? तो एक इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनी में जाके उस कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर सोचेगा चलो ठीक है, अब हम स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं क्योंकि कंपनी तो उधर ही आएगी अपने शेयर बेचने के लिए। तो अब हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाके वहाँ से अपना शेयर्स खरीद लेते हैं। सो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इन्वेस्टर ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदने के लिए जो भी स्टॉक एक्सचेंज से शेयर का एक्सचेंज करेगा वो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा आता है ब्रोकर। अब हम लोग ब्रोकर कौन है? आप लोगों ने अगर शेयर मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने जीरोधा अपस्टॉक्स, शेर खान, इन लोगों का नाम जरूर सुना होगा। ये होते हैं हमारे ब्रोकर्स। तो हम लोग ब्रोकर्स के थ्रू अपना शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर्स क्या होता है? ब्रोकर्स का काम होता है, अगर मान लीजिए हमें 1000 शेयर्स खरीदना है सो हम बोलेंगे हमें 1000 शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड हमें बाई करना है। सो हमारा ब्रोकर सेम डील स्टॉक एक्सचेंज के साथ करेगा कि इस इन्वेस्टर को 1000 शेयर्स ऑफ XYZ परचेस करना है। सो वो ब्रोकर उस शेयर्स को खरीदेगा और दोबारा इन्वेस्टर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए, इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनी में जाकर नहीं खरीद सकता और इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में भी जाके अपना शेयर्स नहीं खरीद सकता। अगर इन्वेस्टर को शेयर खरीदना है तो वो ओनली ब्रोकर के थ्रू खरीद सकता है। और ये जो ब्रोकर है ये सेबी के अंडर रजिस्टर होना चाहिए। सेबी क्या होता है ये हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमारा आता है स्टॉक ब्रोकर। इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। देखिए, इन्वेस्टर रिक्वायर्ड अ स्टॉक ब्रोकर टू बाई एंड सेल शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक ब्रोकर आर रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ओनली स्टॉक ब्रोकर कैन डायरेक्टली बाई एंड सेल शेयर्स इन स्टॉक मार्केट। An investor must contact a stockbroker
टू ट्रेड स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ हिम। ब्रोकर चार्जेस कमीशन फॉर देयर सर्विसेज। सो यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि हम डायरेक्टली जाके किसी भी कंपनी का शेयर्स नहीं खरीद सकते। ये परमिशन ओनली स्टॉक ब्रोकर के पास है कि वो किसी कंपनी का शेयर खरीद सकता है और बेच सकता है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलेंगे और वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, जहाँ से ब्रोकर हमारा जो भी आगे का हमारा जो भी बाई और सेल रिक्वेस्ट है वो NSE और BSE तक पहुँचाएगा और हमारे शेयर्स में, हमारे अकाउंट में जो भी शेयर्स है वो क्रेडिट और डेबिट होगा। सो ब्रोकर ये काम फ्री में नहीं करता, इसके लिए ब्रोकर हमसे कुछ पैसे चार्ज करेगा। ये चार्ज बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। जैसे हम अगर आप अपस्टॉक्स और जीरोधा का बात करें तो आपको पर ट्रेड में ओनली 20 या 30 रुपये ही देने पड़ते हैं अपने ब्रोकर को। सो ये होता है हमारा स्टॉक ब्रोकर। अब अगर स्टॉक ब्रोकर में भी देखें तो हमारे पास दो तरह के स्टॉक ब्रोकर होते हैं, एक डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर और एक फुल सर्विस डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, ये हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, ये हमें बस एक बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ की हम एक कंपनी का बस शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। पर फुल सर्विस ब्रोकर क्या होते हैं, ये लोग हमें एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये लोग हमें कंपनी का न्यूज़ देंगे, उस कंपनी के बारे में एडवाइस देंगे कि हमें उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और हमें टाइम टाइम पे मार्केट का इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। सो इसके लिए फुल सर्विस ब्रोकर ये सब काम फ्री में नहीं करते हैं, इसलिए फुल सर्विस ब्रोकर का जो भी चार्ज होता है वो डिस्काउंट ब्रोकर से बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे हम जीरोधा में देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर अगर एक ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे हमें 20 रुपये मैक्सिमम लग सकता है, जो भी एक ट्रेड का ब्रोकरेज चार्ज है। पर अगर वही हम फुल सर्विस ब्रोकर ICICI बैंक में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अब हमारा 25 रुपये कम से कम चार्ज लगेगा और वो 2.5% तक भी जा सकता है। 2.5% मतलब आप इतना समझ लीजिए, अगर आप 10,000 रुपये का शेयर खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपको 250 रुपये तक का ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ सकता है ICICI बैंक में। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लोग कितना ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं। ये लोग इतना ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा है डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर हमें बस बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जहाँ की फुल सर्विस ब्रोकर हमें बहुत सारा एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर हम लोग देखते हैं, ये सब कुछ हमारे फेमस डिस्काउंट ब्रोकर्स है, जहाँ पे आप अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं। जीरोधा, अपस्टॉक्स, सेमको एंड 5 पैसा, ये सब हमारा इंडिया का बहुत फेमस स्टॉक ब्रोकर है, और जीरोधा हमारा नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है इंडिया में। वैसे फुल सर्विस ब्रोकर में भी HDFC, शेर खान, एक्सिस, ICICI, ये हमारे फेमस फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपका डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अब हम यहाँ पे अब देखते हैं कि सेबी कौन है। आपने मुझे बहुत बार सुना होगा कि मैं बार बार सेबी करते रहता हूँ। तो यहाँ पे ये सेबी एक्चुअली है कौन। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे समझिए, अगर हमारे इंडिया में या दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी बिजनेस रन हो रहा है या कोई भी इंस्टीट्यूशन चल रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी होता है। जैसे समझिए अब हमारा इंडिया है, अगर हमारा इंडिया एक कंट्री और ये रन कर रहा है तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है। वैसे बैंक को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे स्टॉक एक्सचेंज को और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक सेबी है। सेबी एक रेगुलेशन है जो कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। सो स्टॉक मार्केट में अगर जो भी काम होता है या जो भी कंपनीज एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, वो सारा का सारा फंक्शन सेबी के अंडर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसे सेबी एक पहले RBI पूरा स्टॉक मार्केट को मैनेज करता था, पर बाद में RBI पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण उसने सेबी एक अलग से एक रेगुलेशन बना दिया जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को एक्सचेंज रेगुलेट करता है। सो ये हमारा हो गया सेबी का कॉन्सेप्ट। आप इसके बारे में कुछ वीडियो को पॉज करके इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉक मार्केट जान लिया क्या होता है, शेयर क्या हो गया वो जान लिया, हमारे ब्रोकर्स कौन होते हैं वो जान लिया, और इसको रेगुलेट कौन करता है सेबी, उसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते हैं, उनका मोटिव क्या रहता है। सो हमारे सबसे पहला जो है वो है इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर कौन होते हैं, ये लोग, हमारा जो स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है वो है 9:15 to 3:30। ओके, आज सुबह 9:30 को स्टार्ट होगा और दोपहर के 3:30 को हमारा स्टॉक मार्केट क्लोज हो जाता है। सो ये जो इंट्राडे ट्रेडर है ये इस मार्केट में 9:15 को ही एंटर करेगा आज के ही दिन, और आज के ही दिन 3:30 के पहले पर उस मार्केट को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं इंट्राडे ट्रेडर, मान लीजिए अगर हम लोग एक कंपनी लेते हैं SBI। ओके, सो ये इंट्राडे ट्रेडर जो है उस SBI का शेयर आज 9:15 में खरीदेगा। ओके, और आज ही के दिन से भी उस अपना SBI के शेयर से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उससे लेके 9:30 के पहले वो मार्केट छोड़ के चला जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे जो भी सिस्टम है वो ऑटोमेटिक उसके शेयर्स को बाय या सेल कर देगा। सो ये होता है हमारा इंट्राडे ट्रेडर। ये बहुत छोटे पीरियड के लिए मार्केट में होता है और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेके इस मार्केट से निकल जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्विंग ट्रेडर के बारे में। स्विंग ट्रेडर कौन होता है, ये होता है, ये इस मार्केट में कुछ दिनों तक स्टे करता है। ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में स्टे नहीं करेगा, बट कुछ दिनों के लिए और कुछ महीने के लिए इस मार्केट में स्टे करेगा। सो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर कौन होता है, ये इस मार्केट में एंटर करता है और कुछ दिनों तक और कुछ महीनों तक इस मार्केट में स्टे करेगा। ये जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में एंटर करते हैं और अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाते हैं। ये स्विंग ट्रेडर किसी भी न्यूज़ के चलते इस मार्केट में एंटर करते हैं। जैसे हम लोग सपोज करते हैं किसी भी कंपनी का अगर मान लीजिए डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है या उस शेयर का बाईबैक होने वाला है, ये डिविडेंड बाईबैक क्या होता है ये सब हम आगे जाके समझेंगे। तो ये उस कंपनी का इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाने के लिए इस मार्केट में एंटर करता है और अपना जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट लेके कुछ दिनों बाद उस मार्केट से एग्जिट हो जाता है। इस स्विंग ट्रेडर के बारे में हम लोग बाद में और ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं जब हम लोग डिविडेंड और डिविडेंड बोनस शेयर इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो हमारा नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म। ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं इन्हें उस कंपनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। ये जिस भी कंपनी में ट्रेड करते हैं उस कंपनी पे इन्हें बहुत ज़्यादा बिलीव होता है और वो उस कंपनी को बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। अगर वो उस कंपनी का शेयर्स खरीद रहे हैं तो वो उस कंपनी में ही स्टे करते हैं और इनको जो भी प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड से होगा, उस कंपनी के बोनस शेयर से होता है, या फिर अगर कंपनी अगर बाईबैक करती है उस समय ये लोग उस शेयर्स को छोड़ के निकल जाते हैं। सो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स का मेन मोटिव रहता है कि ये लोग इस कंपनी में बहुत सालों तक रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 साल 10 साल, उस समय तक इस कंपनी को वो सेल नहीं करते। उसके बीच में इन्हें प्रॉफिट कहाँ से होता है, वो प्रॉफिट इन्हें होता है डिविडेंड से, बोनस से। ये डिविडेंड बोनस क्या होता है ये सब हम आगे जाके जानने वाले हैं। सो यहाँ पे हमें 3 तरह का ट्रेडर्स है। फर्स्ट इंट्राडे ट्रेडर जो आज ही के दिन एंटर करेगा और आज ही के दिन एग्जिट कर देता है। स्विंग ट्रेडर जो कि कुछ ही दिनों तक मार्केट में स्टे करता है बट बहुत लंबे समय के लिए इस मार्केट में नहीं रहता। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। लॉन्ग टर्म कौन होते हैं, जो उस कंपनी के शेयर में 1 साल 5 साल या 10 सालों तक स्टे करते हैं, वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। सो थैंक यू एवरीवन टू लिसन टू माय ऑडियो एंड टू फोकस ऑन दिस लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर से अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारे इस वेबसाइट पर हमारा नंबर है, यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके सभी क्वेश्चन का जवाब देने का।